रहे हैं, लोगों का शिकायत मिल रहा है, वर्करों का शिकायत मिल रहा है कि उनके पंचायतों में समस्या है। तो स्मार्ट मीटर आप लोग जानते हैं कि पहले से ही बिहार में जो है बिजली का बिल जो आता है या दाम जो है, पूरे देश भर में अगर सबसे महंगा बिजली मिलता है तो वो बिहार है। तो हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री बिजली हमारी सरकार आएगी तो देने का काम करेंगे। इसी के तहत वृद्धा पेंशन आई, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी बात आई। जो दिव्यांग हैं, विधवा हैं, वृद्ध लोग हैं, उनका केवल पेंशन जो है 400 रुपये ही मिलता है। तो वो 400 से बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपये जो है करने का ऐलान हम लोगों ने किया है। और हम लोगों ने जो जो कहा है वो हम लोगों ने किया है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, लेकिन बिहार में आप देखिएगा नीतीश कुमार जी थक चुके हैं। रिटायर्ड अधिकारियों के साथ जो है वो बिहार चला रहे हैं। पूरे बिहार भर में डीके टैक्स वसूली हो रहा है, भ्रष्टाचार का केंद्र बना है, और ना इनके पास कोई विजन है, ना कोई मिशन है। इन लोगों को बिहार कैसे आगे अव्वल राज्यों में ले जाएंगे, कोई भी इनकी कार्य योजना नहीं दिखती है, रोड मैप नहीं दिखता है। हम लोगों के पास विजन भी है, हम लोगों के पास रोड मैप भी है, पूरा ब्लूप्रिंट है कि किस प्रकार से बिहार को हम लोग अव्वल राज्यों में ले जाने का काम करेंगे, बिहार की जो मुख्य समस्याएं हैं उसको कैसे दूर करेंगे। एक बार हम लोग पूरा बिहार घूम लेंगे, यात्रा हो जाएगी। इसके बाद ब्लूप्रिंट जो है बिहार वासियों के सामने हम लोग रखने का काम करेंगे। ये सारा काम जो है चलता रहेगा। और आप देखिए जिस प्रकार से केंद्र में बिहार के मंत्री हैं, यहाँ 2-2 डिप्टी सीएम हैं, 11 साल केंद्र में, 20 साल बिहार में। लोगों की मांग रहती है, चुनाव में वो लोग वादा करते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। चुनाव आते ही लोग भूल जाते हैं। केवल जुमला चुनाव में, केवल झूठ, और बीजेपी का कोई काम नहीं रह गया है। बिहार के साथ केंद्र सरकार, अब तो नीतीश जी केंद्र सरकार में शामिल है, अब कौन देगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? हम लोगों की पुरानी मांग रही है। नीतीश कुमार जी भी इस मांग को दोहराते रहे हैं। अब पद यात्रा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के, अब उनको बताना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं खामोशी रहती है, कोई सवाल का जवाब ना पत्रकारों का देते हैं, ना नेता विरोधी दल का देते हैं, ना किसी का देते हैं। तो आज हम लोग जो है जहानाबाद, अरवल के लोगों से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, संवाद होगा, और इसके बाद जो है गया हम लोग कल वहाँ के जो 10 विधानसभा की सीटें हैं उन सभी वर्करों से हम लोगों की बात होगी। और कोई पत्रकार भाइयों का सवाल है? ये मोहन भागवत ने कहा है देश को सच्ची स्वतंत्रता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली थी। मोहन भागवत जी सरासर जो है, जिन्होंने देश के आज़ादी को लेकर के शहादत दी, कुर्बानी दी, उनका ये इंसल्ट कर रहे हैं, उनका ये अपमान कर रहे हैं। ये गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, ये शहीद भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं, ये बाबा कुंवर सिंह का अपमान कर रहे हैं, रानी झांसी बाई का अपमान कर रहे हैं। ये लोग राव तुलार राम जी का जो है अपमान करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने शहादत दी, देश के आज़ादी को लेकर के कुर्बानियाँ दी, और उनके साथ हजारों लाखों लोगों ने जेल में बंद रहे हैं, फांसी पे चढ़े, अंग्रेज़ों का जुल्म सहे, ये उनकी जो है अपना अपमान करने का काम कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी का कोई आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। ये लोग तो तिरंगा भी नहीं फहराते थे, बाद में बोला गया तब इन लोगों ने तिरंगा फैलाया। अब बाद में क्या कहेंगे ये मोहन भागवत जी कि आरक्षण जब खत्म हो जाएगा तब जो है आज़ादी मिलेगी, यही मोहन भागवत जी कहेंगे। अब ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं। मतलब ये लोग आरक्षण को खत्म करके फिर बोलेगा कि सही में आज़ादी अब मिली। फिर ये लोग, हम मोहन भागवत जी से पूछना चाहते हैं, पिछड़ों और दलितों को आज़ादी कब मिलेगी, इसके बारे में ज़रा बताएं। ये लोग केवल जो मेन एजेंडा है उसको ये लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं।
जो मेन मुद्दे हैं उसको ये लोग केवल डाइवर्ट करना चाहते हैं। अरे अपने काम बीजेपी ने क्या किया बताएं मोहन भागवत जी कि आज 84 रुपया हो गया है डॉलर का रेट, $1 का रेट 86 हो गया। बताइए 86 हो गया। आज देश गुलामी की ओर जा रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? कौन लेके जा रहा है देश को गुलामी की ओर? इतना महंगा हो रहा। पहले क्या कीमत थी? तभी लोग रोते थे देश गुलाम हो रहा, देश गुलाम हो रहा। अब इससे ज़्यादा 86 रुपये से ज़्यादा इनके 86 रुपये तो इनके राज में हुआ। अब कहाँ देश जा रहा है? गुलामी की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा? मोहन भागवत जी, ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग स्वतंत्रता सेनानी जितने रहे या जितने हमारे सुभाष चंद्र बोस रहे, इन लोगों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का अपमान देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और मोहन भागवत जी को जो है बताना चाहिए कि पिछड़े दलितों को आज़ादी कब मिलेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।